हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 23 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स को। और वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 22 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे, जो कि आपको आने वाले सभी पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको सबसे पहले सबसे सटीक डेली करंट अफेयर्स वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पीडीएफ के लिए पूछते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। करंटपुर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको जितने भी करंट अफेयर्स अब तक में दिए गए हैं उन सारे का आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 21 फरवरी 2023 को ढाका में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंजर भू क्षेत्रों को सुंदर इको पर्यटन स्थल के निर्माण की योजनाएं चलाई जा रही है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा। कोल इंडिया लिमिटेड अपनी 1610 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 30 बंजर भू क्षेत्रों को इको पार्क में बदलने की प्रक्रिया कर रही है, जो इको टूरिज्म के स्थलों के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। ये इको पार्क और पर्यटन स्थल स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का स्रोत भी साबित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि शिकागो संधि के तहत भारत ने किस दक्षिण अमेरिका देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी? आंसर है ऑप्शन सी, गुयाना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और गुयाना सरकार के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। भारत और गुयाना गणराज्य के बीच नया हवाई सेवा समझौता दोनों पक्षों की विमान सेवाओं को वाणिज्यिक अवसर प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि शिकागो संधि 1944 जो है, पिछले 78 वर्षों के दौरान शिकागो संधि में कुछ संशोधन हुए हैं और भारत समय समय पर ऐसे संशोधनों की पुष्टि करता रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन सी, 31 अगस्त 2024 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। भारत के वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को समाप्त हुआ। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी हैं। भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा समय समय पर किया जाता है। विधि आयोग को मूल रूप से 1955 में गठित किया गया था और समय समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मेले का 22 फरवरी 2023 को शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअली तरीके से किया, जिसका उद्देश्य किसानों व अन्य हितधारकों के लाभ के लिए विकसित नवीनतम तकनीकों को प्रदर्शित करने व उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया? आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया, जिसमें गयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव और COP यानी कि COP28 के मनोनीत अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात के महामहिम डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर उपस्थित थे।
तकनीकी वस्त्रों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का 10वां संस्करण टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में। तकनीकी वस्त्रों के बारे में 10वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन टेक्नोटेक्स 2023 भारतीय तकनीकी वस्त्रों की परिकल्पना @2047 का उद्घाटन मुंबई के गोरेगांव में बंबई प्रदर्शनी केंद्र में किया गया। टेक्नोटेक्स केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें क्रेता विक्रेता बैठकें, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन शामिल है। कैबिनेट द्वारा 22 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा अहम फैसला लिया गया? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन 1944 पर कन्वेंशन में संशोधन से संबंधित 3 प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन। 31 अगस्त 2024 तक भारत के 22वें विधि आयोग की अवधि का विस्तार। किसे दिल्ली का नया मेयर चुना गया? आंसर है ऑप्शन बी, सैली ओबराय को। दिल्ली नगर निगम का नया मेयर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सैली ओबराय बनी है। सैली ओबराय को 150 वोट मिले हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता को मात दी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने फसल का एक नई किस्म HD 3385 विकसित किया है, जो है। आंसर है ऑप्शन सी, जो कि गेहूं की एक किस्म है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, जो मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना कर सकती है। विश्व स्काउट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 22 फरवरी को। विश्व स्काउट दिवस प्रतिवर्ष 22 फरवरी को दुनिया भर में लाखों बॉय स्काउट्स द्वारा मनाया जाता है। यह लॉर्ड रॉबर्ट बैडन पॉवेल के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने बॉय स्काउट मूवमेंट की स्थापना की थी। भारत की 14 साल की तिलोत्तमा सेन सीनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। 14 साल की तिलोत्तमा सेन सीनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत की सबसे कम उम्र की पदक विजेता बनी। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल महिला स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। किस राज्य के बजट में आवारा पशुओं की देखभाल के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023-24 के बजट में आवारा पशुओं की देखभाल के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही 120 करोड़ रुपए गो संरक्षण केंद्र बनाने के लिए आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के 2023-24 के बजट में किसान पाठशालाओं के लिए 17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो चलिए अब 22 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार जो मनाया गया ये 2023 में, तो उसकी थीम जो रही बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। किसके द्वारा सुपोषित मां पहल की शुरुआत कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में किया गया? तो लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के द्वारा। किस राज्य या संघराज्य के सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो लद्दाख के। किस केंद्र शासित प्रदेशों में वन्यजीव संरक्षण विभाग द्वारा आर्द्रभूमि में प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की गणना कर रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत G20 के अध्यक्ष के रूप में इस साल कहां होने वाले सतत विकास लक्ष्य SDG शिखर सम्मेलन से पहले संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अस्थायी मिशन गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो न्यूयॉर्क में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो RRR को। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप में मिश्रित टीम 10 मीटर एयर राइफल में भारत में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक।
बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ऑस्टिन बटलर ने जीता। अटल नवाचार मिशन AIM किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा। लक्ष्मी भंडार किस राज्य की योजना है? तो यह है पश्चिम बंगाल की। कितने साल के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षण अध्यापन सामग्री जादुई पिटारा लाया गया है? तो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।